And today we are going to study chloroplast. First, we studied type of plastids. The term plastid was used by Schimper in 1885 and he classified plastid as following. Plastid को उन्होंने तीन में डिवाइड किया, ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूको का मतलब होता है वाइट और प्लास्ट का मतलब होता है लिविंग. आर द कलरलेस प्लास्टिड आर फाउंड इन एम्ब्रियोनिक एंड जर्म सेल. ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं जो एम्ब्रियोनिक और जर्म सेल्स में पाए जाते हैं. फाउंड इन दोज रीजन ऑफ प्लांट विच आर नॉट रिसीविंग लाइट. प्लांट के उस रीजन भाग पे जहाँ पे लाइट नहीं जाती वहाँ ये पाए जाते हैं. दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन एंड अकॉर्डिंगली आर फॉलोइंग टाइप्स: अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड प्रोटियोप्लास्ट. ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन को स्टोर करते हैं, तो इस हिसाब से इनके नाम अलग अलग हमने डिवाइड कर दिए: अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनियोप्लास्ट. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट. क्रोमा मीन्स कलर एंड प्लास्ट मीन्स लिविंग. आर द कलर्ड प्लास्टिड कंटेनिंग कैरोटिनॉइड एंड अदर पिगमेंट. ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं जिनमें कैरोटिनॉइड्स और अदर पिगमेंट मिलते हैं. दे इम्पार्ट कलर. ये कलर इम्पार्ट करते हैं येलो, ऑरेंज एंड रेड टू सर्टेन पोर्शन ऑफ प्लांट सच एज फ्लावर पेटल. कुछ प्लांट्स की जगह जैसे फूल की पत्तियां होती हैं, रोज, टमाटो के फ्रूट में, कैरेट के रूट में. ये दो तरह के होते हैं, फियोप्लास्ट प्लास्ट एंड रोडोप्लास्ट. नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरो मीन्स ग्रीन एंड प्लास्ट मीन्स लिविंग. अकर मोस्टली इन द ग्रीन एल्गी एंड प्लांट्स. ये मोस्टली ग्रीन एल्गी और प्लांट्स में पाए जाते हैं. एंड कंटेन पिगमेंट्स. इनमें पिगमेंट्स मिलते हैं लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, DNA, RNA. So these are the major three type of plastid: leucoplast, chromoplast and chloroplast. According to Schimper, different kind of plastid can transformed into one and another. जो अलग अलग तरीके के प्लास्टिड हैं वो एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्लोरोप्लास्ट है वो ल्यूकोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है और क्रोमोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है. जो क्रोमोप्लास्ट है वो ल्यूकोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है एंड क्लोरोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है. और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है एंड क्रोमोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है. सो दे आर इंटर कन्वर्टेबल. Here are some historical aspects. Chloroplasts were described as early as 17th century by Nehemiah Grew and Antony von Leeuwenhoek. इन्होंने 17th century में क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता दिया था. The term plastid was used by Schimper in 1885. शिम्पर ने ये टर्म 1885 में, जो प्लास्टिड जो वर्ड है वो शिम्पर ने दिया था. ही ऑल्सो क्लासिफाइड द प्लास्टिड ऑफ प्लांट्स. और इन्होंने ही जो प्लांट प्लास्टिड है उनका क्लासिफिकेशन किया था. ए मेयर, एफ सिम्स, AFW शिम्पर शॉर्ट द क्लोरोप्लास्ट ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट. इन्होंने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट हमेशा जो पहले से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है उससे ही मिलता है. Willstetter and Stoll isolated and characterized green pigment chlorophyll A and chlorophyll B. Willstetter and Stoll ने chlorophyll A and chlorophyll B को isolate किया और characterize भी किया. Willstetter and Stoll Julius Sack showed the chlorophyll is confined to chloroplast, not distributed throughout the plant. जूलियस सैक ने बताया था कि जो क्लोरोफिल है वो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट तक ही सीमित है, वो प्लांट के दूसरे भागों में नहीं पाया जाता. सो हियर इज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन. द क्लोरोप्लास्ट रिमेन डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजीनियसली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल. जो क्लोरोप्लास्ट है वो होमोजीनियसली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है
plant cell के algae usually have single huge chloroplast. The cell of higher plants have 20 to 40 chloroplast. जो algae है उसमें एक बड़ा chloroplast पाया जाता है, जबकि हायर प्लांट्स की बात करें तो उसमें 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं एक सेल में. When the number of chloroplast is inadequate, जब क्लोरोप्लास्ट के नंबर में कमी आती है, it is increased by division. When excessive, it is reduced by degeneration. जैसे ही इनके नंबर inadequate होते हैं, by the process of division, chloroplast increase their number. और अगर इनके नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, it is reduced by degeneration. वैसे वैसे इनमें डिग्रेडेशन शुरू होता है. So they maintain their number constant either by division or by degeneration. Chloroplast as semi-autonomous organelle, like the mitochondria, the chloroplast have on DNA, RNA, protein synthetic machinery. माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसका भी खुद का डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी है. डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट. Riss and Plant in 1962 reported DNA in chloroplast is a double helical circle with an average length of 45 micron meter. तो डबल हेलिकल होता है जिसमें एवरेज लेंथ होती है 45 माइक्रोन मीटर. और बेस पेयर्स की बात करें विच इज़ अबाउट 1,35,000 बेस पेयर्स. नेक्स्ट इज राइबोसोम. राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम. जो साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स होते हैं उनसे जो क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम्स हैं वो छोटे होते हैं एंड आर ऑफ 70S टाइप. वो कैसे होते हैं? 70S टाइप के. रिजेंबल विद बैक्टीरियल राइबोसोम कंटेन ट्रांसफर आरएनए. तो इनका जो रिजेंबलेंस है वो बैक्टीरियल राइबोसोम जैसा होता है और इनमें ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट होता है. प्रोटीन सिंथेसिस. डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट कोड फॉर क्लोरोप्लास्ट एमआरएनए. जो डीएनए होता है क्लोरोप्लास्ट का वो एमआरएनए के लिए कोड करता है. आरआरएनए एंड टीआरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन. सो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, it has its own DNA and protein synthetic machinery, ribosomes. Here is the chemical composition of chloroplast. So protein, lipid, carbohydrate, chlorophyll, carotenoid, nucleic acid, RNA, DNA. So they are present in different amount which is calculated as percent dry weight. So protein is present 35 to 55% dry weight. Lipid are present 20 to 30% dry weight. Carbohydrates are present in variable amount. Chlorophyll are present 9.0% dry weight. Carotenoids are present 4.5% dry weight. Nucleic acid, RNA, DNA are present 3 to 4. Or DNA and RNA are which is of less than 0.02 to 0.1% dry weight. So here are shown in the percentage. Next is chloroplast also contains some metallic ion like ferrous, copper, manganese and zinc. Here is the ultrastructure. A chloroplast comprises of following main component, which is envelope, stroma and thylakoids. The entire chloroplast is bounded by an envelope which is made up of double unit membrane. जो complete chloroplast है वो एक envelope से covered रहता है which is a double unit membrane. Across this double membrane envelope exchange of molecule between chloroplast and cytosol occur. और इस double unit membrane के बीच में जो component है between the cytosol and chloroplast जो content है वो exchange होता रहता है. Stroma, the matrix or stroma fill most of the volume of the chloroplast. ये mostly जो chloroplast के volume है उसको fill करता है and is a kind of gel fluid phase that surround the thylakoid. It contains protein, ribosome and DNA. The stroma is the site of carbon dioxide fixation. So stroma is the main site where carbon dioxide
fixed, and where the synthesis of sugar, starch, fatty acid, and some proteins occur. Thylakoids. The thylakoid consists of flattened and closed vesicle arranged as a membrane network. Thylakoid may be stacked like a neat pile ऑफ कॉइन ऑन फॉर्मिंग ग्रेना. जैसे हम कॉइन को एक के ऊपर एक अरेंज करते हैं वैसे ये बना हुआ होता है. दे मे बी ऑफ 40 to 60 ग्रेना इन अ मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. सो इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स लाइट रिएक्शन अकर. सो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स में लाइट रिएक्शन होती है. थैंक यू.